Good morning everyone. Students, in previous lecture I explained what is simple sentence. Now in this chapter I am going to explain compound sentence and complex sentence. The students of class 7th and 8th, the first chapter in your grammar portion is sentences based on structure. आपका ग्रामर में जो पहला चैप्टर है वो सेंटेंसेस है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, जो जिसको हम कहते हैं सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सिंपल सेंटेंस. मैं सिंपल सेंटेंस को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं. नाउ टुडे आई विल डिफाइन कंपाउंड सेंटेंस. सो लेट अस सी व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस. So what is compound sentence? A sentence which is made up of two or more than two main clauses is called compound sentence. कह रहा है ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज हो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज हो, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. तो कंपाउंड सेंटेंस देयर मस्ट बी टू मेन क्लॉज. जब भी कंपाउंड सेंटेंस की बात की जाए तो समझ जाइए कंपाउंड सेंटेंस में कितनी मेन क्लॉज होनी चाहिए? दो मेन क्लॉज होनी चाहिए. मेन क्लॉज का और दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. ठीक, तो कंपाउंड सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसमें कम से कम दो मेन क्लॉज होनी चाहिए, मतलब दो क्लॉज होनी चाहिए, और वो दोनों क्लॉज कैसे होनी चाहिए? मेन क्लॉज होनी चाहिए. मोर देन टू भी हो सकती है कंपाउंड सेंटेंस में. कंपाउंड सेंटेंस जो मेन क्लॉज है वो टू मेन क्लॉज हो सकती है और मोर देन टू भी हो सकती है. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज होनी चाहिए. अब इसके पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ा था पिछले वीडियो में. तो सिंपल सेंटेंस अपने आप एक मेन क्लॉज होता है. जितने भी सिंपल सेंटेंस है वो अपने आप में एक मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज का और दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं. तो मेन क्लॉज का मतलब क्या होता है? द क्लॉज विच कैन गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग. ऐसी क्लॉज जो अपनी कंप्लीट मीनिंग दे, उसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. ऐसी क्लॉज जो अपनी मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, अपना कंप्लीट सेंस खुद से ही दे, उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं. और मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. और इसके पहले मैंने सिंपल सेंटेंस पढ़ा. मैंने कहा कि जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, अपने आप में मेन क्लॉज होते हैं. तो जितने भी सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल है वो क्या है? मेन क्लॉज. लेकिन यहां पे हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं. तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब उसमें कितनी क्लॉज होनी चाहिए? दो मेन क्लॉज होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? दो मेन क्लॉज. और मेन क्लॉज किसे कहते हैं? जो अपनी कंप्लीट मीनिंग दे. क्लियर हो गया? और आपको बता दूं, द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस are called coordinate clause. The clauses of compound sentences are called coordinate clauses. और जो कंपाउंड सेंटेंस की जो क्लॉजेस होती है, कंपाउंड सेंटेंस जो क्लॉज बनता है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं.
समझिएगा, पहले आपको कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन समझना है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब जिसमें दो मेन क्लॉज हो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? जिसमें दो मेन क्लॉज होगा उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मेन क्लॉज मतलब जो क्लॉज अपनी मीनिंग कंप्लीट दे। तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो मेन क्लॉज होनी चाहिए। और जो कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉज होती है, कंपाउंड सेंटेंस से जो क्लॉजेस बनती है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब सवाल यह है कि कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉज को हम क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं? बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस वो किससे जुड़ा रहेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो क्लियर हुआ? व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? हम उसको इजीली लिख सकते हैं, ए सेंटेंस विच हैज टू मेन क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज हो। एंड कंपाउंड सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये भी आपको याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज है, तो दोनों मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का यूज हम करते हैं वही कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो मैंने क्या कहा? कंपाउंड सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस में जो दो मेन क्लॉज है उसको जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का यूज हम करते हैं वही क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? आपने कंजक्शन में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो मैं इसके कुछ पहचान बता दे रहा हूं जो मेन कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो है फैन बॉयज। कितने आप याद रखिए, फैन बॉयज। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या है? फैन बॉयज। एफ मीन्स फॉर, इसी आपका क्या हो गया? फॉर। ए मीन्स एन मीन्स नॉट, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स एट और एस मीन्स सो। सो कंपाउंड सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो आपके सेंटेंस रहेंगे कंपाउंड सेंटेंस वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहेंगे। और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मेन कौन से है? फॉर, एंड, नॉट, बट, और, एट, सो। इसके अलावा भी है एज वेल एज, देयरफॉर, फॉर, लेकिन मिलनी ये है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्लियर हो गया। जैसे आपको समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि कंपाउंड सेंटेंस मतलब जिसमें दो मेन क्लॉज हो। अब आप पहचान नहीं पा रहे हो कि मेन क्लॉज कौन सी है या मेन क्लॉज किसे कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में इसमें से कोई एक कंजक्शन लगा रहेगा, जिस सेंटेंस में फॉर, एंड, नॉट, बट, और, एट, सो, जिस सेंटेंस में से इसमें से कोई भी एक कंजक्शन लगा हुआ मिलेगा वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में आपको इन छह में से कोई भी एक कंजक्शन लगा हुआ मिल जाए तो समझिए कि वो सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस किससे जुड़े हुए होते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज से। अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। He is reading but she is dancing। देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस का मैंने एग्जांपल दिया। ही इज रीडिंग बट सी इज डांसिंग। इसमें दो मेन क्लास, एक मेन क्लास क्या? ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, और दूसरा मेन क्लास क्या? सी इज डांसिंग। मेन क्लास मतलब ऐसी क्लास जो कंप्लीट मीनिंग।
अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही इज रीडिंग तो हम इसको छोड़ देते, बट सी इज डांसिंग छोड़ देते, केवल मैं कहूं ही इज रीडिंग, मैं केवल यह कहूं ही इज रीडिंग, कंप्लीट मीनिंग दे रही है, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, मीनिंग क्लियर हो गई, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, सेंस क्लियर दे रहा है, तो ये मेन क्लास हो गया। अब इसको भी छोड़ देते। अब ये दूसरा क्या है, सी इज डांसिंग, वो डांसिंग कर रही है, मीनिंग क्लियर दे रहा है, सेंस क्लियर दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मेन क्लास हो गया। तो ऐसी क्लास जो कंप्लीट मीनिंग दे वो मेन क्लास है। तो सी इज डांसिंग से भी मीनिंग क्लियर हो रही है और ही इज रीडिंग से भी मीनिंग क्लियर हो रही है, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। यदि इतने पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कहा कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजक्शन लगे रहेंगे, हैंड वॉइस। इसमें से कोई एक भी कंजक्शन मिल गया तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। बट यहां पे बट लगा है और बट कैसे कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो मैंने कहा कि इसमें से जो कोई कंजक्शन लग जाए वो सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड। फॉर एंड नॉर बट और इट सो, तो इसमें कौन सा कंजक्शन लगा है, बट इसमें है, तो सेंटेंस कैसा हो गया, कंपाउंड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मैं कहूं राम इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। देखिए, राम इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस क्यों, क्योंकि इसमें दो मेन क्लास है। मेन क्लास मतलब कंप्लीट मीनिंग देंगे। पहली क्लास क्या हो गई हमारी, पहली मेन क्लास क्या, ही राम इज पुअर, राम इज पुअर, मीनिंग क्लियर है, राम गरीब है। हाँ भाई, मीनिंग मालूम पड़ गई, राम क्या है, गरीब, ये एक मेन क्लास हो गया। और दूसरा मेन क्लास क्या है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, मीनिंग क्लियर है कि वो क्या है, ईमानदार है। तो जिसमें दो मेन क्लास वो सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। लेकिन आप इसको भी नहीं पहचान पा रहे कि मेन क्लास है कि नहीं, तो आपको क्या पहचानना है, इसमें से यदि कोई कंजक्शन आपको लगा मिल जाए, इसमें से किसी सेंटेंस में आपको कोई भी कंजक्शन मिल जाए, वो सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड होगा। मतलब फॉर एंड नॉर बट और एट सो, इसमें से कोई भी एक कंजक्शन आपको किसी सेंटेंस में लगा मिल जाए तो समझ जाइए वो सेंटेंस क्या है, कंपाउंड। तो इसमें कंजक्शन क्या है, एट, और यहां पर ये कंजक्शन है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानोगे, ए सेंटेंस विच हैज टू मेन क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज होती है उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यदि ऐसे पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको याद कर लीजिए, फैन वॉइस, इसमें से यदि कोई एक भी कंजक्शन किसी सेंटेंस में लगा होगा तो सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ। और क्लास मतलब मेन क्लास मतलब जो कंप्लीट मीनिंग दे, और क्लास मतलब क्या होता है, मैंने इसको आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। क्लॉज इसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। थैंक यू।